आचार्य डॉक्टर कृपाल जी चैनल में आप सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। और मैं भोलेनाथ से भी प्रार्थना करता हूँ कि मेरे प्रिय मिथुन राशि के जातक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और भोलेनाथ उनकी मनोकामना पूर्ण करें। साथियों, आज आपके सामने लेकर आ रहा हूँ मैं मार्च महीने का आपका भविष्यफल। आपका मार्च महीना कैसा जाने वाला है। इस महीने में आपका लाइफ कैरियर, धन संबंधी बातें करूँगा, हेल्थ एंड वेल्थ और मैरिज लाइफ, दाम्पत्य जीवन, शिक्षा एंड स्वास्थ्य है। साथियों, तो मैं कहना चाहूँगा, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया, आप लोगों ने कमेंट किए कि परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो मेरा पिछला वीडियो यही था कि ढैया समाप्त होने के बाद परिवर्तन क्यों नहीं। साथियों, थोड़ा समझने का प्रयास करें। सूर्य सुबह निकलता है तो एकदम दोपहर के सवा पर नहीं पहुंचता है, धीरे धीरे निकलता है और धीरे धीरे फिर दोपहर होता है। साथियों, जो शनि की ढैया 2.5 साल आपके राशि पर रही, 2.5 साल में पहले के महीने, 2 महीने, 4 महीने तो मालूम भी नहीं पड़े क्या हुआ। बाद में मालूम पड़ा कि हाँ, शनि की ढैया चल रही है। साथियों, मेरे कहने का मतलब ये है कि शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो धीरे धीरे, बहुत धीरे चलते हैं और 2.5 साल और 7.5 साल तक एक राशि में रहते हैं। अभी जो परिवर्तन हुआ है 2 राशियों में, उनमें एक राशि मीन है और मीन की 7.5 शुरू हुई है आपकी ढैया उतरने के बाद। लेकिन मीन राशि पर अभी कोई प्रभाव नहीं है 7.5 का। कुछ नहीं मालूम पड़ रहा है। आपके अगल बगल में कोई मीन राशि का जातक हो तो जानकारी करना। 7.5 शुरू हो चुकी है, यानी 7.5 साल के लिए शनिदेव आ चुके हैं मीन राशि पर। लेकिन अभी तक कोई प्रभाव नहीं है, कोई असर नहीं है। धीरे धीरे प्रभाव शुरू होगा और उसके बाद ये आवश्यक नहीं है कि शनि खराब ही हों, खराब ही फल देते हों। शनि महाराज कर्म के फलदाता हैं। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा वो फल देते हैं। साथियों, आगे मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग निष्क्रिय न हों, कर्म करते रहें। ग्रह गोचर बदलते रहते हैं। ज्योतिष एक विज्ञान है, पहले भी मैंने कहा था, अब भी कह रहा हूँ। और जो लोग ज्योतिष शास्त्र में विश्वास करते हैं, ये विज्ञान उन्हीं के लिए है। जो विश्वास नहीं करते हैं उनके लिए नथिंग, कुछ नहीं है। साथियों, मेरे कहने का मतलब ये है कि इस ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवग्रह होते हैं और ग्रहों का जो गोचर होता है, जिस भाव में होते हैं, उसका वो फल देते हैं। तो सबसे पहले मैं मिथुन राशि का ग्रह गोचर के थोड़ा ध्यान देंगे, दृष्टि डालें। पहले ग्रह गोचर की स्थिति मार्च के महीने में कैसी रहने वाली है मिथुन राशि के जातकों के लिए। साथियों, सूर्यदेव 15 मार्च को परिवर्तन कर रहे और मीन राशि में चले जाएंगे। शुक्रदेव 12 मार्च को मेष राशि में मंगल के घर में गोचर करेंगे। मंगलदेव 11 मार्च को वृषभ राशि में गोचर करेंगे और सूर्यदेव 11 मार्च तक कुंभ राशि में
यानी शत्रु राशि में रहेंगे। शनि चल ही रहे हैं पहले से कुंभ राशि में। बुध देव 16 मार्च से 31 जनवरी तक एक ही उसमें रहेंगे। साथियों, ये था आपका ग्रह गोचर की स्थिति। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस गोचर काल में मार्च के महीने में आपकी मिथुन राशि की स्थिति कैसी रहने वाली है। तो साथियों, मैंने पहले भी बताया, अब भी बता रहा हूँ, स्थिति आगे अच्छी ही आने वाली है, क्योंकि 5 मार्च को शनि जो अस्त थे वो उदय हो जाएंगे और अपना फल देना शुरू कर देंगे। सूर्यदेव भी आगे चलकर ग्रह चेंज करेंगे और उनका चेंज आपके लिए बहुत ही उत्तम होगा, क्योंकि अभी शत्रु के घर में हैं तो शुभ फल नहीं दे पा रहे हैं। साथियों, आगे का जो समय अवधि आ रही है वो 11 मार्च के बाद बहुत ही अच्छी है। आप सीधा मोटा आइडिया लगा लें, होली के बाद आपके दिनों की शुरुआत, अच्छे दिनों की शुरुआत हो जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके ग्रह गोचर कह रहे हैं। तो देखते हैं इस समयावधि में, यानी मार्च के महीने में धन की स्थिति कैसी रहने वाली है। साथियों, धन की स्थिति पहले 11 दिन यानी मार्च 11 तक थोड़ा सावधानी रखें। 11 मार्च के बाद 15 मार्च से बहुत ही अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। आप जो है 16 तारीख से कुछ प्रॉपर्टी खरीदने के योग बन रहे हैं, यानी आधा महीना ज़्यादा अच्छा नहीं है, ख़राब भी नहीं है और अच्छा भी नहीं है। लेकिन आधे महीने के बाद जो आधे महीने का दूसरा भाग है वो बहुत ही उत्तम दिखाई दे रहा है, ऐसा ग्रह गोचर बताते हैं। साथियों, ऐसा मेरा विचार नहीं है। कुछ लोगों ने कमेंट किए कि गुरुजी आप समय बढ़ाते जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मेरा तो ये कहने का मतलब यह है कि जैसा ग्रह गोचर की स्थिति होती है मैं स्पष्ट बताता हूँ, कोई उसमें फेरबदल नहीं करता हूँ। ग्रह गोचर की माने तो मार्च का महीना आपके जीवन काल में बहुत, यानी आधा महीना 15 तारीख के बाद बहुत शुभ फलदायक है और आप लोगों इस समय के लिए देखें और इस समय का भरपूर लाभ लें। दाम्पत्य जीवन के बारे में चर्चा करते हैं तो इस समयावधि में दाम्पत्य जीवन में जो अब तक कटता रही, विचार नहीं मिलते थे, समस्याएं रहती थीं, तो वो 15 तारीख के बाद बहुत कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है। साथियों, मेरे कहने का मतलब ये है कि आगे जो समय आ रहा है
वो एक उजाला लेकर आ रहा है और निश्चित ही आपके जीवन में खुशियाँ मिलेंगी। जो सिंगल हैं उनके विवाह के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। लव अफेयर्स में जो अब तक फेल रहे हैं, जिनकी प्रेमी प्रेमिका के संबंध नहीं बन पा रहे थे और संबंधों में कटुता थी, वो 15 तारीख के बाद उनके संबंध मधुर होते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ग्रह गोचर नक्षत्र सामने आ रहे हैं। साथियों, मेरे कहने का मतलब ये है कि चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, 15 तारीख के बाद कुछ होने वाला है। साथियों, आगे स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करें तो स्वास्थ्य के लिए आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। मैं साफ शब्दों में कह रहा हूँ कि ये समय 11 तारीख तक का आपके स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। फिर 15 तारीख के बाद स्वास्थ्य में कोई समस्या नहीं दिखाई दे रही है। साथियों, शिक्षा की बात करें तो जिन विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, वो अब आगे पढ़ाई में मन लगने लगेगा। कंपटीशन के लिए जिन्होंने ट्राई की है, वो कंपटीशन क्वालिफाई भी कर सकते हैं। साथियों, कैरियर के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं कि व्यापार और लाइफ कैरियर कैसा रहने वाला है। तो व्यापार करने वाले थोड़े सावधानी से काम लें और अपना व्यापार खुद भी देखें। ये नहीं कि नौकरों पर छोड़ दिया या पार्टनर पर छोड़ दिया। 15 मार्च के बाद व्यापार में भी अच्छी प्रोग्रेस होती दिखाई दे रही है। साथियों, आगे चर्चा करते हैं नौकरी पेशा लोगों के लिए। तो नौकरी के लिए ये समय जो आगे आ रहा है वो अच्छा है, अभी सामान्य है। साथियों, आगे बात करते हैं कि आपको क्या मिलने वाला है। तो इस मार्च के महीने में उम्मीद ये की जा सकती है कि आप धन के निवेश करने में सफल होंगे और कोई प्रॉपर्टी या वाहन 15 मार्च के बाद खरीदने में सफल होते दिखाई दे रहे हैं। साथियों, कुल मिला के देखा जाए तो ग्रह गोचर की स्थिति ऐसी बन रही है कि ये मार्च का महीना आप लोगों के लिए सामान्य से उत्तम है। और जो अब तक आपको एहसास नहीं हुआ, अब तक जो कमियां रहीं, यानी जो समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, वो इस समयावधि में यानी इस मार्च के महीने में 15 तारीख के बाद आपको दिखाई देने लगेगा। साथियों, उपाय के रूप में बताएं तो आप 4 सोमवार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। मात्र 4 सोमवार आपको परिवर्तन दिखाई देने लगेगा। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते जाएं और शिवलिंग पर थोड़ा मीठा डाल के चीनी, गुड़, बूरा आदि कुछ भी
थोड़ा मीठा डाल के और सुबह हो सके तो अगर संभव हो तो गंगा जल मिला लें, नहीं तो ऐसा भी चलेगा। 4 सोमवार प्रयास कर लें, आपके सभी कष्ट दूर होंगे और निश्चित ही लाभ मिलेगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मेरी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय शिव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।